ये बच्चा जरा मुझे एक बार ये बताएंगे कि आपको दिखाई एकदम बढ़िया दे रहे हैं? चलिए अमित जी, या तो आप टाइम से नहीं जुड़ते हो बेटा, ठीक है, बीच में जुड़ जाते हो तो कहां से समझ में आएगा भाई। टाइम से आप जुड़ोगे तो सारी चीजें होंगी भाई। चल शुरू किया जाए बच्चा, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं अब आज अमित जी, एकदम क्लियर होगा बेटा, क्लास में एकदम शुरू में आ गए हैं और लास्ट तक रहेंगे, जाएंगे नहीं। सुनो गौर से, क्या हो रहा बेटा, अब हम जब इंग्लैंड की सरकार हम पे शासन कर रही थी, उससे पहले हम पे शासन ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, ठीक है। बिल्कुल सभी साथियों को गुड इवनिंग। देखो अभी देखो बच्चे का आया क्वेश्चन, सब कुछ क्लियर है इससे पहले का, देखो आया ना। और मैं एक ही बार पूछूंगा, सब कुछ क्लियर है तो तमाम सारे बच्चों का कमेंट आ जाएगा। फिर बेटा इन सारे लोगों को कैसे अच्छे से बात समझ में आ जा रही है, यानी कहीं ना कहीं गुरुजी में दिक्कत नहीं है, आप टाइम से जुड़ते नहीं, ये देखो कहीं ना कहीं आपकी दिक्कत है बेटा, ठीक है। देखो आ गया ना एस सर, सब कुछ क्लियर है। देखो राधे राधे बच्चा, बिल्कुल राधे राधे। क्या क्या हुआ, जब इंग्लैंड में 1945 वाले टाइम पीरियड पे जब चुनाव आए तो उसके बाद लेबर पार्टी का वहां पे मेंबर, लेबर पार्टी जीती और लेबर पार्टी में क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे, और उन्होंने कुछ ऐसा ही किया और भारत को आज़ाद करने के लिए अपने यहाँ से एक कैबिनेट मिशन भेजा बेटा। वो कैबिनेट मिशन किस लिए आया, उस कैबिनेट मिशन के दो काम थे। एक तो भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन करे, वो संविधान सभा क्या करेगी, संविधान बनाएगी। दूसरी बात बेटा उसका काम था कि भारत को आजाद कैसे किया जाए, इस बात को वो वहां पे खंगाले, दशाएं देखे और दशाएं परिस्थिति बनाए कि हम भारत को इस तरीके से आजाद कर देंगे और छोड़ देंगे। क्लियर है? बिल्कुल बच्चा, देखो हम बिल्कुल शिद्दत के साथ पढ़ाते हैं सारी चीजें, बिल्कुल। श्रवण कुमार, बिल्कुल श्रवण कुमार जी, सारी चीजें बिल्कुल हम बहुत शानदार तरीके से लेके आते हैं आपके सामने, ठीक है श्रवण कुमार जी। तो ये बिल्कुल 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 बेटा, आपको बहुत तहे दिल से प्यार बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्या हुआ है बेटा मेरे, क्या कह रहा है कैबिनेट मिशन, हालांकि मैं इस पे चर्चा कर चुका हूं मैं इस पे चर्चा, यहीं से मुझे आगे बढ़ना था। यहां पे मैं चर्चा कर चुका हूं बच्चा, ठीक है। यहां चर्चा हो चुकी है अपनी, कौन सी, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आ चुका है, यह बात हम कर चुके हैं आपसे। और उस समय जो इसके सदस्य थे, मेन तो पैथिक लॉरेंस था, सर स्टोपर और अलेक्जेंडर थे। और उस समय जॉर्ज छठवां इंग्लैंड का क्राउन था, राजा था, ठीक है। जॉर्ज छठवें नंबर का 1936 से 52 तक बैठा था, और उसी समय 45 में क्लीमेंट एटली की सरकार बनी थी और वो 51 तक रहेगी भाई, 45 से 51 तक रहेगी, ठीक है। इस आयोग द्वारा तात्कालीन समय में शासन का सही निर्धारण करने का, ठीक है, प्रयास किया गया। इसकी सिफारिश के आधार पर संविधान सभा, जी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये टर्म्स, संविधान सभा, संविधान सभा ने हमारी संसद के रूप में भी काम किया। मैं बताऊंगा आपको संविधान सभा की रचना की जो निम्न प्रकार है। निम्न प्रकार कैसे है बेटा, स्ट्रक्चर अब आपके सामने आएगा, उस स्ट्रक्चर को मैं बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ करूंगा, बिल्कुल शानदार तरीके से आप समझिएगा, मैं ये चाहता हूं। सुनो भैया क्या हुआ बच्चा मेरे, संविधान सभा में उस समय जो कुल सदस्य थे, उन कुल सदस्यों की जो संख्या थी बेटा, संविधान सभा में उस समय जो कुल सदस्य थे, कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 389 सदस्य हुए। संविधान सभा में शुरुआत में कितने सदस्य थे बेटा, तो कुल सदस्य 389, कितने सदस्य, कुल सदस्य 389, कुल सदस्य कितने, 389। सुनना, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी, 389 थी, 389। फिर यहीं पे मैं आपको और आगे बढ़ाता हूं यहीं से, ये जो दिख सब कुछ बढ़िया रहा बेटा, देखो कुल क्या हुआ, 389 सदस्यों की संख्या थी। फिर पाकिस्तान के विभाजन हुआ, तो ये जो जो संविधान सभा है जिसका कार्य हमारे देश का संविधान बनाना है बच्चा, उसमें विभाजन हो जाएगा
और 100 सदस्य सीधे पाकिस्तान की संविधान सभा में शामिल हो जाएंगे और भारत की फिर संविधान सभा का पुनर्गठन होगा। तो जो भारत की संविधान सभा में 289 सदस्य बचेंगे, फिर उनका पुनर्गठन होगा तो सदस्य प्यारे बच्चों 299 हो जाएंगे। फिर उसके बाद जब संविधान बनके तैयार हो जाएगा और उस पर जब साइन होंगे तो 284 सदस्यों के साइन होंगे, जो आज भी मूल प्रति पर साइन है बेटा। क्लियर? कोई दिक्कत? बताइए, आगे बढ़ू। सुनो, जो यहां पे 389 सदस्य थे, ये कहां कहां से आए और कैसे कैसे आए? बच्चा देखिए, ब्रिटिश भारत यानी ऐसा एरिया जिस पे ब्रिटेन का अधिकार था। मान लो ऐसा एरिया कौन सा था सर, जरा बताना मुझे। बता रहा हूं बच्चा, गौर से देखना, गौर से देखना बेटा। ऐसा एरिया मैं आपको बताता हूं, ठीक है? शांति बनाए रखिएगा और आप लीला का आनंद लीजिएगा। देखो भाई, ये मान लो भारत है, ठीक है? ये मान लो भारत है, मान का लेते ये भारत का ही मैप आपके सामने आ चुका है, ठीक है? ये भारत है। अब भारत में अगर देखिए, ब्रिटिश भारत का मतलब क्या है कि यहाँ पे इंग्लैंड की चल रही है, यहाँ पे भी इंग्लैंड की चल रही है राजा की, और यहाँ पे भी इंग्लैंड के अधिकार में है। तो जे एरिया जो देखा, जे और जे और जे एरिया क्या है? जे एरिया है क्या? ब्रिटिश भारत, जिस पे किसकी चल रही? ब्रिटिश की। ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत है ये क्या है? ब्रिटिश भारत है। मान लो यहां कोई देसी राजा रहता है, ये कोई देसी राजा रहता, यहां पे भी राजा रहता, यहां पे भी कोई राजा है मान लो जम्मू कश्मीर में, तो जी कौन सा एरिया हुआ? जी कौन सा एरिया हुआ? जी कौन सा हुआ? तो जी हुआ देसी रियासत। नहीं है देसी रियासत, ये है। देखो जी, यहां कोई राजा है, यहां हमारे देश के राजा हैं, राजा की रजवाड़ा है, राजा रहते हैं, उनका शासन है, यहाँ राजा का शासन है बेटा, और यहाँ पे भी राजा का शासन है। तो जी जहां राजा का शासन है वो क्या हुआ बेटा? तो ये देसी रियासत हुई। क्या हुई? देसी रियासत। क्या हुई? देसी रियासत। देसी रियासत, ये देसी रियासत हुई बेटा, ये देसी रियासत हुई। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत होगी मेरे हिसाब से। ये देसी रियासत हुई। चीफ कमिश्नरी 4 ऐसे एरिया थे, जैसे अजमेर राजस्थान वाला एरिया, अजमेर, देखो मैं चारों एरिया बता दे रहा हूं आपको कौन कहां था। देखो मान लो अजमेर, बलूचिस्तान वाला एरिया मान लो जी, ये चौथे नंबर का बलूचिस्तान, जो इसमें अजमेर राजस्थान का तीसरे नंबर का, ये एक एरिया था। और देखिए अजमेर, उसके बाद कौन है? कुर्ग। कुर्ग कहां पड़ता? कर्नाटक में, यहां पे एक एरिया, कौन से नंबर का? दूसरा एरिया, ठीक है। तीसरा एरिया देखिए दिल्ली, कहां पड़ता? जे पड़ता पहले नंबर का। तो जे चार चीफ कमिश्नरी थी, 1 2 3 और 4 चीफ कमिश्नरी वाले एरिया थे, यानी 389 प्यारे बच्चों जो सदस्य थे, क्या हुआ? चल आगे बढ़ते हैं। 2 साल नहीं लगेंगे बेटा, तुम्हारी उछल कूद करने की आदत एकदम खराब है। कब है आपका पेपर, जरा मुझे बताओ। पेपर की डेट आ गई आपकी? बताओ। आप एक यही तो दिक्कत है, अपच हो जाएगी एक साथ खाओगे तो, पचा नहीं पाओगे, ठीक है? अपच हो जाएगी। कुछ उपद्रवी टाइप के लोग हैं जो, एग्जाम अभी नहीं है, बिल्कुल तसल्लीपूर्ण ढंग से पढ़िए बेटा, अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लीजिए। मैं अभी कह रहा था, या तो पढ़ लो आप बार 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 बार, या तो अच्छे तरीके से पढ़ लो एक बार। अब कैसे पढ़ना चाहते हो? अच्छे तरीके से एक बार, या फिर पढ़ना चाहते हो बार बार? या तो फिर कोई कोचिंग आप बढ़िया से बन के 1 साल कर लो, या फिर 3-3 महीने का कहीं से कोर्स कर लो। तो कैसा सही है बताओ? तो 3-3 महीने में कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, समझते ही नहीं हो? चलिए आगे बढ़ रहा हूं हालांकि मैं, ठीक है? चल देखो, इतनी शिद्दत से पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद मूड खराब कर देते हो एकदम से तुम, ठीक है? ऐसे पढ़ाएंगे तो पता नहीं कोर्स इनका कब तक हो पाएगा। इन्हें जैसे कल पेपर देना हो भाई साहब को। देखो आगे बढ़ रहे हैं। देखो बेटा, हमें थोड़ा सा सही तरीके से समझो आप ब्रिटिश भारत। हम एकदम से दौड़ा के कैसे पढ़ा दें बताओ? मैं ही नहीं पढ़ा पाऊंगा, फिर तो दूसरा टीचर आएगा पढ़ाने के लिए आपको। मैं नहीं पढ़ा पाता हूं ऐसे, ठीक है? मैं अच्छे से पढ़ा पाऊंगा
पानी दे देना बेटा। चलो आगे बढ़े। चलो बिल्कुल नीलम बिटिया आगे बढ़ते हैं। देखो ये चार जगह चीफ कमिश्नरी थी, यानी जो 389 सदस्य बने थे वो 292 तो आए थे ब्रिटिश भारत से, 292 तो आए थे ब्रिटिश भारत से, और 93 सदस्य आए थे कहां से, देसी रियासत से। और बेटा जो चार चीफ कमिश्नरी वाले सदस्य थे वो चीफ कमिश्नरी वाले एरिया से आए थे, उसमें दिल्ली है, कुर्ग है, बलूचिस्तान है और अजमेर है बच्चा। तो ये चार थे। अब मैं इनको स्ट्रक्चर से समझा रहा हूं, पढ़े नहीं होंगे बेटा किसी भी टीचर से या पॉलिटी इस प्रकार। देखिए बिल्कुल मैं भी ये चाहता हूं कि दोबारा आपको ना पढ़ना पड़े, अभी कल नहीं है पेपर। देखो आपका कल पेपर होता तो मैं पढ़ाने को 1 घंटे पूरे के पूरे एक क्लास में पॉलिटी खत्म करा दूंगा। ठीक है, रिवीजन का आप कराएंगे तब आपके करा देंगे, 12-15 घंटा की मैराथन ले लेंगे एक ही बार में और सोपड़ा साफ। ठीक है, रिवीजन करा देंगे, लास्ट टाइम पे परेशान मत होइए, पढ़ लीजिए अच्छे से। देखो क्या कह रहे हैं, देखो क्या है, ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य, ब्रिटिश भारत से कितने आए, 92। थोड़ी रूपरेखा कर लो, इसको थोड़ा और डीप लेके जाएंगे अभी हम। चार चीफ कमिश्नरी से आए और देदेसी रियासत से कितने सदस्य आए, 93। इन सबको जोड़ो तो कितने होते हैं, 389 सदस्य बने। निर्वाचन हुआ इनका भी, किनका, इन सदस्यों का निर्वाचन हुआ, इसका निर्वाचन नहीं हुआ बेटा। ये जो 93 सदस्य थे जो मनोनीत होके आए थे, इनका निर्वाचन नहीं हुआ बच्चा मेरे, ये तो मनोनीत होके आए थे, यानी इनके लिए चुनाव नहीं हुए। क्यों चुनाव होंगे भैया, देसी रजवाड़ा वाला व्यक्ति तो पहले ही राजा है, अब राजा के लिए तुम चुनाव कराओगे ना भाई, वे तो राजा की बेइज्जती हो जाएगी, इसमें तो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो राजा का चुनाव नहीं कराया जाएगा, मनोनीत होके आएगा। देखो क्या कह रहे हैं, ब्रिटिश भारत और चीफ कमिश्नरी के क्षेत्रों का क्या क्या आया गया, निर्वाचन, यानी निर्वाचन इनका हुआ, चुनाव इनके लिए हुए। 10 लाख की जनसंख्या पे एक सीट चुनी गई, और बता रहा हूं रुक जाओ, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव हुआ। ठीक, सदस्य जो भी सदस्य थे तीन अलग अलग भागों में बटे थे, सामान्य वर्ग के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग और सिख समुदाय के लोग। ठीक है, पृथक पाकिस्तान की मांग को ना क्या कह रहे, ना मंजूर कर दिया कैबिनेट मिशन ने, उसने ना मंजूर क्या कर दिया कि अब हम क्या है, पाकिस्तान को अलग से नहीं बना रहे हैं। चल आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इसका एक बेहतरीन सा स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, जरा इसको बहुत अच्छे से देखना तभी समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा ध्यान से अच्छे से देखना, इसको मैं बार बार बोल रहा हूं, अच्छे से देखना तभी समझ में आएगा। कैबिनेट मिशन क्या हुआ, 1940 24 मार्च को आया, उसने संविधान सभा का गठन किया। संविधान सभा के सदस्य 389 थे। अब आधार क्या था, 10 लाख की जनसंख्या पे एक सदस्य यानी एक सीट होगी। सुनना गौर से अच्छे से, एक सीट होगी। अब क्या किया, 389 में से एक तरफ कितने सदस्य निकाल लिए, 292 तो जे, और जिन जिन का निर्वाचन हुआ, ये सदस्य कौन से वाले निकाल लिए, एक तरफ निर्वाचन वाले, कौन से निर्वाचन, जिन सदस्यों का निर्वाचन हुआ उनको एक तरफ निकाल लिया, समझाने के लिए मैंने। और जो सदस्य मनोनीत होके आए थे उनको मैंने एक तरफ कर दिया, मनोनीत होके आए थे उनको मैंने एक तरफ कर दिया। जो मनोनीत वाले, समझना आप, निर्वाचन कितने पर, कितनी सीटों पे होता है, 296 पे निर्वाचन होगा, और 296 में ब्रिटिश भारत के लोग भी हैं, 296 में ब्रिटिश भारत के लोग हैं। देखो कितने हैं, 292, ऊपर नहीं बताया 292, और 4 चीफ कमिश्नरी के हैं। चीफ कमिश्नर शासन प्रांत से 4 आए, कौन सी थी, दिल्ली चुनाव हुआ, कुर्ग चुनाव हुआ, बलूचिस्तान चुनाव हुआ, अजमेर चुनाव हुआ। बोले सर बलूचिस्तान तो पाकिस्तान में है। अरे लल्ला हमरे, ये भारत आजाद कहां हुआ, 1946 का समय नहीं दिख रहा, 43 में अलग अलग हो गई ना बेटा, तो बलूचिस्तान तो हमारा ही है, पाकिस्तान तो हमारा ही है उस समय। देखो गौर से क्या कह रहे हैं, 4 सदस्यों के बारे में यहां बात समझ में आ गई। ये देखो 292 सदस्य, गवर्नर के शासन वाले 11 प्रांतों से, देखो प्रांतों से कितने सदस्य है, 292। अरे कितने प्रांत थे, कितने,
11 प्रांत थे। 11 प्रांतों से कितने सदस्य आए? 292। और चीफ कमिश्नरी से 4, टोटल कितने हुए? 296। इस 296 में सामान्य वर्ग के लोग कितने थे? 213। मुस्लिम समुदाय के 78 और सिख समुदाय के 4, यानी 79, सॉरी 78 नहीं 79, और फिर इधर सिख समुदाय के 4। ये सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ इन सीटों पे। यहां इसको अभी छोड़ दो, तुम इतनी ही बात समझ लो कि 296 में सामान्य वर्ग के 213 थे, मुस्लिम समुदाय के 79 थे और सिख समुदाय के 4 थे। अरे निर्वाचन जिन पे होता है वो सीटें 296 हैं। बात क्लियर हुई? बताओ, निर्वाचन हुआ इन पे बच्चा, मनोनयन के सदस्य अलग हैं। देखो निर्वाचन कैसे हुआ, सुनना गौर से। प्रक्रिया एकल संक्रमणीय आनुपातिक, एकल संक्रमणीय मध्य पद्धति समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से हुआ। इस प्रणाली को आगे अभी राष्ट्रपति का जब शासन होगा तब हम उसमें इसको राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, तब हम उसमें उसके चुनाव में ये एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली को पढ़ लेंगे गौर से। ठीक है, चलो देखो ध्यान से क्या कह रहे हैं। जो 296 थे इनमें अप्रत्यक्ष चुनाव हुए, मतलब जनता ने वोट नहीं डाला। वयस्क मताधिकार हुआ, जो वोट डालने की उम्र होती उन्हीं ने वोट डाला। आंशिक व सीमित निर्वाचन रहा। ठीक है, बहुत प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन नहीं हुआ, सामान्य रूप से ही निर्वाचन हुआ। देखो जरा, इधर जो मनोनीत सदस्य थे वो 93 सदस्य थे, और वो देसी रियासतें थी, मतलब ये लोग राजा थे, राजा। इनका मनोनयन हुआ सीधा, किसके लिए? इनका काम है संविधान को बनाना। संविधान सभा में जो 389 सदस्य आ रहे, इसका पता क्या कार्य है? इसका कार्य पता क्या है? इसका कार्य है संविधान बनाना, संविधान निर्माण। और इसने किया भी है संविधान निर्माण। हमारे संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने। संविधान निर्माण, इसका क्या काम है? संविधान निर्माण। क्या काम है इसका? संविधान निर्माण। क्या काम है? संविधान निर्माण। क्लियर बात? अब देखो, जो 93 सदस्य थे जो मनोनीत हुए, क्या दे रहा है? समझौता समिति, देसी रियासत समिति, इन दोनों समितियों ने कितने? 93 सदस्य बनाए। इनका मनोनयन किया। ये राजा थे, नवाब थे और महाराजा थे। इनका चुनाव नहीं हुआ। क्लियर है? बताओ भाई, जो भी साथी देख रहे हैं, क्लियर है या नहीं है? बताओ। गुड इवनिंग। बिल्कुल, शिवानी कुमारी जी, विशाल क्लियर है? तरुणी सोनी बताइए, क्लियर है बेटा? आवाज धीरी आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? आवाज धीरी, आपके मोबाइल में धीरी आ रही होगी बेटा। और बच्चे मुझे बताएं, क्या आवाज धीमी आ रही है बेटा? बताओ। और बच्चे मुझे बताएं, क्या आवाज धीमी आ रही है? बताइएगा। आवाज तो एकदम तेज आ रही होगी, मुंह के पास में ही बिल्कुल माइक लगा हुआ है। ऑल क्लियर है बच्चा? ठीक है, पीडीएफ मिलेगा। आवाज ठीक है सर? सब कुछ क्लियर है? ठीक है सर। देखिए देखिए बेटा, जो भी कह रहे थे आवाज कम है तो आपके मोबाइल में कहीं ना कहीं समस्या है बेटा। देखो वॉइस क्लियर है, देखो आने लगे ना मैसेज। आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां तक सारी बात आपकी क्लियर होगी। तो संविधान सभा के सदस्यों का गठन फाइनलाइज हमने करा लिया कि नहीं करा लिया? और कितने सदस्य संविधान सभा में? शुरुआत में 389। इनका हमने आखिरकार मनोनयन करा लिया। और कितने का निर्वाचन हुआ, कितने मनोनीत होके आए? क्या आज तक आपने इस तरीके की स्ट्रक्चर से पॉलिटी पढ़ी? बताओ मुझे जरा। हो सकता है आपने इससे पहले पॉलिटी पढ़ी हो, ठीक है, तो आपने इस तरीके के स्ट्रक्चर से कभी पॉलिटी को नहीं पढ़ा होगा, ना इतनी क्लियरली रूप में आप समझे होंगे संविधान सभा क्या है। इतना स्ट्रक्चर बिल्कुल सिस्टमैटिक रूप से सजा हुआ और एक एक बात आपके जहन में उतारते हुए, ठीक है, आपने ये सारी चीजें नहीं पढ़ी होंगी, ये मेरा दावा है। ठीक है, विश्वास भी है और मुझे इस बात का। देखो जरा क्या हुआ, अब गौर से देखना। अब क्या हुआ, जो संविधान सभा बनी उसके बाद जो मुस्लिम लीग है, वो प्यारे मुस्लिम लीग लगातार बच्चा क्या कर रही है? पाकिस्तान की मांग कर रही है। 40 में है हम लोग, उसके बाद आगे बढ़ी। ठीक है, संविधान सभा को ही हम देख रहे हैं। क्या हुआ? संविधान सभा का निर्माण हो गया, सदस्य बन गए, सारी चीजें हो गई, संविधान का निर्माण होना शुरू हो रहा था, लेकिन मुस्लिम लीग अपने पाकिस्तान की मांग को लेकर अड़ा था।
उन्हें तो पाकिस्तान अलग से बनवाना था। ठीक है, बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे मुझे पता है। ठीक है, चलिए अरविंद कुमार पता नहीं क्या कह रहे हैं, देखो। चलिए, मोबाइल में आप साउंड कम किए हैं, साउंड बिल्कुल सही जा रहा है इधर से, आपके मोबाइल में दिक्कत है। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। देखो गौर से देख रहे क्या हुआ। इस आयोग की सिफारिश के आधार पर जुलाई 1946 में क्या कह रहे हैं, 296 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए। अभी करा लिए ना अपन ने चुनाव, संपन्न हुए। गौर से देखना, जिसमें कांग्रेस ने, देखो 296 सीटों पर जैसे चुनाव होते हैं, कांग्रेस 208 सीटें सीधी जीत लेती है। देखना अंतरिम सरकार बन रही है, अब अंतरिम सरकार बन रही, पाकिस्तान साथ में इस समय। देखना क्या हुआ, 296 सीटों पर चुनाव होता। कितनी सीटों पर, 296 सीटों, 296 सीटों पर जब चुनाव होता है तो कांग्रेस की सीटें कितनी आती हैं, 208, 208 कांग्रेस की सीटें आती हैं और 73 सीटें किसकी आती, मुस्लिम लीग की। अब मुस्लिम लीग की बहुत कम सीटें हैं जी, तो और इसमें अन्य सीटें आती 15, मतलब अन्य वर्ग के लोग 15 हैं। अन्य सीटें कितनी है, 15, 15 अन्य सीटें हैं। और मुस्लिम समुदाय के लोग, मुस्लिम, मुस्लिम, अरे जो जीत के आए मुस्लिम, मुस्लिम, मुस्लिम की सीटें कितनी आई, 73। और देखो अगर बात करते कांग्रेस, मुस्लिम लीग है जी, मुस्लिम लीग पार्टी है, लीग, मुस्लिम लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, मुस्लिम लीग पार्टी, कांग्रेस की, कांग्रेस की सीटें आई कितनी, 208। अब देखो पूरी कितनी सीटों पर चुनाव हुआ, पूरी 300 सीट नहीं है, और अगर 300 सीट भी होती तो 150 चाहिए बहुमत के लिए, लेकिन देखो इनको कितनी मिल गई, 208। तो अंतरिम सरकार किनकी बन गई भैया, कांग्रेस की। अब कांग्रेस की जब अंतरिम सरकार बन गई तो मुस्लिम लीग इसमें अड़ंगा डालने लगी। देखना गौर से, गौर से देखना क्या हुआ, जिसमें कांग्रेस ने 208 सीटें, मुस्लिम लीग ने 73 और अन्य वर्ग की 15 सीटें जीती। हैदराबाद देसी रियासत और मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का क्या कर दिया, बहिष्कार। बोले हम संविधान सभा को नहीं मानते। आप काय को मानोगे संविधान सभा को, अगर तुम्हारी अंतरिम सरकार में तुम्हारी सीटें आ जाती तो तुम मान जाते। अब भाई इन्होंने क्या कर दिया, और मुस्लिम लीग को जब लगा कि हमारे पाकिस्तान की जो मांग है उसको हम लगातार उठा रहे हैं, उसको कोई नहीं सुन रहा, तो उनने डायरेक्ट कार्रवाई की धमकी दी और डायरेक्ट कार्रवाई कर ही दी। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं। ठीक है, मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे, सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया, 16 अगस्त 1946, और सीधी कार्रवाई कर दी। और बंगाल में, कहां पे, बंगाल, बंगाल में 7,000 लोगों का कत्लेआम हुआ। कितने लोगों का, 7,000 लोगों का, 7,000 लोगों का कत्लेआम हुआ। 7,000 लोगों का क्या हुआ, कत्ले आम हुआ। यानी कुल मिला के आप देखिए 7,000 लोग मारे गए। कहां, बंगाल में। बस अब तय हो गया कि पाकिस्तान अलग बनेगा, तय हो गया कि पाकिस्तान क्या होगा बेटा, अलग बनेगा। फिर क्या हुआ, 26 अक्टूबर 1946 को, गौर से सुनना, बस सीधी कार्रवाई की धमकी दी, संविधान सभा में विभाजन कर दिया गया। कितनी सारी सीटें थी, 389, और इसमें क्या हो गया, विभाजन हो गया, विभाजन, इसमें क्या हो गया, विभाजन, क्या हो गया, विभाजन, इसमें क्या हो गया, विभाजन। और जब विभाजन हो गया इसमें, तो भारत के लिए कितनी सीटें बची, विभाजन हो गया तो विभाजन में पाकिस्तान के लिए अलग सीटें, अलग संविधान सभा बन गई 100 सदस्यों की, और भारत के लिए अलग से संविधान सभा बन गई कितने सदस्यों की, 289 सदस्यों की। अब इस इन 289 में क्या अब पाकिस्तान से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ना आपको लेना देना है, इसको यहीं छोड़ेंगे। अब इसको पकड़ेंगे। 389 सदस्य, सुनो गौर से, क्या हुआ, 26 अक्टूबर 1946 को इस सरकार का पुनर्गठन हुआ। यानी कुल मिलाकर जो सीटें थी उनका पुनर्गठन हुआ, और कुल सीटें कितनी हो गई, 299। इन 299 सीटों को 229 सीटें फिर वही देसी प्रांतों से आई, और 70 सीटें कहां से आई, राजा रजवाड़े आए। अरे काय भैया, पहले हो सर, पहले तो करा चुके हो आप मनोनीत। अरे लल्ला, जब पहले की सीटों का मनोनयन जो हुआ था, अब वो सब फेल तो हो गया,
पाकिस्तान के लिए 100 सीटें चली गई। अब भारत की 289 बची, उनका पुनर्गठन कराया तो 299 हुआ। अब 299 हुआ तो कहां से कौन सा आएगा, ये भी तो क्लियर होगा ना भाई। देखो भाई, कुल सदस्य 299, उसमें से 229 और 70 को जोड़िए तो 299 हो जाएंगे ना। तो ये कुल सदस्य कितने, 299 हुए। संविधान सभा में सर्वाधिक संयुक्त प्रांत से सदस्य आए थे कितने बेटा, 55। गौर से देखना, संविधान सभा में सबसे कम सदस्य कहां से आए थे, असम से 8। गौर से सुनना, बहिष्कार किसने कर दिया था संविधान सभा का, हैदराबाद ने। हैदराबाद ने जब बहिष्कार कर दिया तो जो बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है, उनके नेतृत्व में जो देसी रियासतें थी, ठीक है, भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ प्यारे, तो दो राष्ट्र तो अलग बन ही रहे थे, लेकिन भारत में जो 565 देसी रियासतें थी, उन देसी रियासतों से ये कह दिया गया, जो जहां जाना चाहता चले जाओ, जिस भी देश में मिलना चाहते हो मिल जाओ, स्वतंत्र रहना चाहते हैं रह लो। अरे इसी वजह से तो जम्मू कश्मीर उस समय अपने आप को राजा हरि सिंह स्वतंत्र रख लिए। जो आज आप विवाद देखते हो पीओके वाला, अगर ये ना कहा गया होता कि जो देसी रियासतें जहां जाना चाहती जहां चली जाओ, वह उसी की वजह से ये मसला हो गया। क्योंकि जम्मू कश्मीर में राजा हरि सिंह थे उस समय राजा, तो उस राजा हरि सिंह ने कहा कि हम तो अलग रहना चाहते, ना तो हम भारत में मिलना चाहते ना हम पाकिस्तान में मिलना चाहते, उनको अलग छोड़ दिया गया। लेकिन हैदराबाद भी कुछ इसी प्रकार से कह रहा था कि हम अलग रहना चाहते, लेकिन हैदराबाद में पोलो मिशन चलाया गया। कौन सा, पोलो। देखो लिखा होगा ऑपरेशन पोलो। कब चलाया गया, देखो आजाद हो गए ना आप 1948, आजाद हो गए 47 में। यहां कहानी आजाद वाली है, जो डली नहीं वो हिस्ट्री का विषय है, इसलिए नहीं डला यहाँ पे। हमने कहानी फिर भी आपको समझा दी है कि यहाँ आजाद हो गए। अब 1948 में क्या चलाया, ऑपरेशन पोलो, और हैदराबाद को भारत में मिला लिया। उसी समय उसी तर्ज पे जूनागढ़ जो था, कहाँ है भाई, लिखा नहीं है जूनागढ़, अभी आगे लिखा होगा। जूनागढ़ जो था जी गुजरात वाले एरिया में, जूनागढ़ भी कहीं नहीं मिलना चाहता था, ना भारत ना पाकिस्तान, तो जूनागढ़ में करा लिया जनमत संग्रह और भारत में मिला लिया। जम्मू कश्मीर को अलग छोड़ दिया, ठीक, और वो फिर बाद में विवाद का विषय बना, बढ़ाएंगे उसको। देखो क्या कह रहे हैं, संविधान सभा में निर्वाचित महिलाएं कुल कितनी आई थी, 15। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक एक लाइन आपके साथ डली है। संविधान सभा में क्या दे रहे हैं, हस्ताक्षर, सुनना गौर से, संविधान सभा में हस्ताक्षर सदस्य, सुनो, हस्ताक्षर महिला सदस्य, ये क्या है हस्ताक्षर महिला सदस्य। अरे सुनो, जो 15 महिलाएं संविधान सभा में मिली, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत। जब लास्ट दिन संविधान पूरा बन गया तो कितनी महिलाओं ने उस पे हस्ताक्षर किए थे, ये कह रहा है वो। तो संविधान सभा में 15 महिलाएं थी, लेकिन उस पे हस्ताक्षर केवल और केवल 8 महिलाओं ने किए थे। अरे भैया ऐसे सुनो राजा, हमारे देश का संविधान कितने मेंबर बना रहे संविधान सभा में, 299, इतने ही बना रहे ना। ये क्या बताया मैंने, 299। अरे सर पहले तो थे इतने, 389। अरे भैया पाकिस्तान विभाजन हुआ तो 100 सदस्य निकल गए, कितने बचे, 289। पुनर्गठन के बाद कितने हुए, 299। तो संविधान सभा में कितने सदस्य, 299। इनमें 15 महिलाएं थी, लेकिन 15 में से साइन केवल 8 ही महिलाओं के हुए थे। जी कह रहा है वो, नहीं आया समझ में ये बात, बताओ किन को नहीं आई ये बात समझ में। साउंड प्रॉब्लम क्या कर रहा है, साउंड प्रॉब्लम क्या कर रहा है, आपके मोबाइल में दिक्कत हो रही है, ठीक है, दूर कर लेते माइक को थोड़ा सा, ठीक है, आगे बढ़ते। थोड़ा दूर कर लिया है, हो सकता आवाज सही ना पहुंच रही हो, यहां तक बात क्लियर। अब जरा देखो, देखो पूरी बात जे डली है, अब देखना गौर से, पूरी बात डली, एक एक बात यहां डली हुई है, जो हमने वहां पढ़ाया वो पूरा एक एक बात डली है। देखो जुलाई अगस्त में 1946 में चुनाव हुए, इन चुनाव का परिणाम आया कब, अक्टूबर नवंबर 1946 में। कितनी सीटन पे चुनाव हुए थे, पूरे देखो 3, क्या कह रहे हैं, जितनी जो सीटें थी टोटल 389, उनमें से 296 से चुनाव हुए। कांग्रेस की कितनी सीटें आई थी, 208। मुस्लिम लीग की कितनी आई थी, 73। अन्य सीटें कितनी आई थी, 15। मुस्लिम लीग ने फिर क्या मनाया, सीधी कार्रवाई दिवस, और ये जो कम सीटें फिर कितनी हो जाती, 299। देखो क्या कह रहे हैं, प्रांत, देखो क्या कह रहे हैं, प्रारंभ में क्या है, जो देसी रियासत थे वो शामिल नहीं थे, लेकिन वो कुछ टाइम बाद फिर देसी रियासतें शामिल होंगी, तो देसी रियासतें की सीटें कितनी हो गई, ठीक है, 93। अभी आपको पढ़ाई है, हैदराबाद, ठीक है,
कभी शामिल नहीं हुए, लेकिन उसके बाद फिर इनको शामिल कर लिया जाता है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया और सीधी कार्रवाई दिवस मनाई। कब मनाई सीधी कार्रवाई दिवस? 16 अगस्त 1946, बता दिया हमने आपको। देखो उसके बाद अब क्या हो रहा, जब जब देखना ये कहानी आजादी के बाद जब हम उसको मिला लेते हैं, अब जी क्या हो रही, संविधान सभा की बैठकें शुरू हो रही हैं। संविधान सभा बन गया, सारी चीजें हो गई। संविधान सभा अब भारत के लिए चाहिए। चल आगे बढ़ते हैं, देखो गौर से अब क्या हो रही, संविधान सभा की बैठकें। लेकिन संविधान सभा की बैठकों से पहले कुछ टर्म्स आप ऐसे पढ़ लो जो आपके पेपर में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। उन टर्म्स को हम आपको पहले पढ़ा रहे हैं, फिर संविधान सभा की बैठक करा रहे हैं। ठीक है, सुनो, पहले जो टर्म्स आपसे पेपर में पूछे जाते हैं उनको जरा आप पढ़ लो। ठीक है, गौर से देखना, इनको थोड़ा सा आपको हम पढ़ाते हैं, फिर संविधान सभा की बैठकें करवाते हैं। संविधान सभा बन गई, भारत के लिए संविधान सभा बन चुकी है, जिसमें 299 सदस्य हैं। अब बाद में पुनर्गठन के बाद अब वो भारत के संविधान लिखने के लिए बैठकें शुरू करने जा रही है। लेकिन उससे पहले हम कुछ चीजें आपको ऐसी पढ़ाना चाहते हैं जो आपके पेपर में डायरेक्ट डायरेक्ट पूछी जाती है। क्या? गौर से सुनना, शायद ही आपने इन चीजों को पढ़ा हो, सुनना गौर से। 1995 सॉरी 1895, ये बात हम आपको संविधान के ऐतिहासिक विकास में पढ़ा चुके हैं। जिनने देखा हो, पढ़ा होगा कल की क्लास, तो उसमें ये पॉइंट था। ठीक है, गौर से देखना, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य विधेयक पेश किया था और पहली बार क्या कह रहे थे, सैद्धांतिक रूप से क्या किया था, संविधान की मांग की थी उन्होंने। यानी हमसे पूछा जाए कि सबसे पहले संविधान की मांग की किसने थी, तो सबसे पहले संविधान की मांग की थी किसने भैया? बाल गंगाधर तिलक ने। जी हमसे पूछा जा सकता है, हमसे यह पूछा जा सकता है कि सबसे पहले सैद्धांतिक रूप से संविधान की मांग किसने की, तो बाल गंगाधर तिलक ने। कब की? 1895 में। सीधी सीधी बात ये आप समझ लेना, सुनो गौर से। अब क्या हुआ उसके बाद? 1906, ये तो टर्म्स डले हैं एक जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो डले हैं यहां। 1906 में क्या कह रहे, दादा भाई नौरोजी ने कोलकाता अधिवेशन में क्या किया था? स्वराज शब्द का प्रयोग। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा ये बताओ 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी। बहुवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता? दादा भाई नौरोजी को। क्लियर? आगे देखो, 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया, जिसमें क्या कहा गया? घरेलू शासन संचालन की मांग अंग्रेजों से की गई थी। अब देखो 1916 में, ठीक है, एनी बेसेंट का भी होम रूल लीग रहता है और बाल गंगाधर तिलक का भी होम रूल लीग रहता है। तो ये जो होम रूल लीग है, ये आंदोलन चलाया गया था 1916 में, और इस आंदोलन में क्या कहा गया था? घरेलू शासन संचालन की मांग किससे की थी? अंग्रेजों से। अब क्वेश्चन फिर पूछेगा, ये बताओ कि पहली बार घरेलू शासन संचालन की मांग अंग्रेजों से कब हुई? तो 1916 में हुई। किसके अंतर्गत हुई? तो होम रूल लीग आंदोलन के तहत हुई। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। क्या कह रहे? 1918 में कांग्रेस के 33वें अधिवेशन कहां हुआ? दिल्ली में। उसमें किसकी मांग की गई थी? संविधान सभा की। बिल्कुल याद रखिए, एक एक टर्म्स आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिर हमसे पूछेगा, ये बताओ कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में संविधान सभा की मांग की गई? तो 33वें अधिवेशन कहां हुआ? दिल्ली में। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। स्वराज शब्द क्या होता है? ठीक है, स्वराज शब्द क्या होता है बेटा? तो अगर हम बात करते स्वराज शब्द की, तो हम खुद स्वराज्य, हम अपना खुद का शासन चलाएं, अंग्रेज यहां से चले जाएं, हम अपना खुद का शासन चलाएं, हम अपनी खुद की व्यवस्था देखें, स्वराज्य शब्द। और आगे अभी जी आएगा, इन टर्म्स को बहुत अच्छे से वहां समझेंगे भी। ठीक है, आगे बढ़ो, क्या कह रहे हैं? 1922 में गांधी जी ने स्वराज्य भारतीय लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति न कि ब्रिटिश संसद का कोई उपहार। मतलब इन्होंने एक बात कही थी, क्या? स्वराज्य भारतीय लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति है। इन्हें क्या बोला था? 5 फरवरी 1922 को गांधी जी ने कहा था कि भारतीय अपना संविधान स्वयं बनाएंगे।
ये बात हम तुम्हें बता चुके हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, गांधी जी ने स्वराज, स्वराज क्या है, अरे हमारा अपना पूर्णताधिकार स्वराज हो गया। स्वराज भारतीय लोगों की इच्छा है, इच्छा की अभिव्यक्ति है, ना कि ब्रिटिश संसद का उपहार है। ये स्वराज जो शब्द है, आजादी जो शब्द है, वो हमारी है, हमारी अभिव्यक्ति की इच्छा है भाई। देखो यहां क्या कह रहे हैं, 1923 स्प्रूस समिति ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में स्वराज शब्द का जिक्र किया। ये भी हमसे पूछ सकता है। आगे देखो 1924 में स्वराज्य स्वराज पार्टी संविधान सभा की मांग करती है। देखो 1924 में स्वराज पार्टी जो है वो भी संविधान सभा की मांग करती। अरे सर, स्वराज पार्टी किसने बनाई थी? मोतीलाल नेहरू ने। कब बनाई थी? तो 1923 में बनाई थी, 23 में बनाई थी उन्होंने। ठीक है, और उस 24 में संविधान सभा की मांग हुई। अरे संविधान सभा कब बनी? 1946, कैबिनेट मिशन के बाद। देखो मांग कब हो रही थी, देखो देखो सबसे पहला शब्द क्या है, क्या है? स्वराज विधेयक में संविधान की मांग किसने की? तिलक ने। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि संविधान की मांग सबसे पहले किसने की थी? तिलक ने की थी बेटा। देखो आगे क्या कह रहा है, 1928 में, मैंने नहीं पढ़ाया क्या, साइमन कमीशन आया था 1928 में। मोतीलाल नेहरू और उनके लोगों ने 10 सदस्यीय जो लोग थे उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी। देखो क्या कह रहा है, 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनाई गई जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की। इसका निर्णय मुंबई में किया गया और इस नेहरू रिपोर्ट को साइमन कमीशन के सामने प्रस्तुत किया गया था और साइमन कमीशन ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। नहीं बताया था कल बेटा, वो ही है ये। और 1929 नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। स्वराज तो हो लेकिन पूर्ण स्वराज हो, मतलब फुल आजादी, फुल आजादी, पूर्ण स्वराज। क्लियर है? देखो तो ये जो टर्म्स हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जो हमने आपको बताए हैं। ठीक है, अभी और भी है जिनको हम जानेंगे, बस ये और कुछ टर्म्स हैं जो आपके पेपर में डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन आपको इन सब का कोई पता नहीं होता है। क्या कह रहे हैं, क्या कमेंट आ रहा है? चल आगे बढ़े। देखो आगे बढ़ते हैं, 1934 वाला टाइम पीरियड है। क्या कह रहे हैं एम एन राय? 1934 में एम एन राय क्या कह रहे हैं, ये जो 2 पेज हम आपको दिखा रहे हैं ना, ये वाला और ये वाला, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुन लीजिए। हर किसी किताब में आसानी से लिखे नहीं होते, कई जगह से मटेरियल जोड़ा गया है आपके लिए। ठीक है, देखिए कई जगह से मटेरियल जोड़ा गया तब आपके सामने आ रहा है। शानदार तरीके से समझिएगा। क्या कह रहे हैं, समझ में आ रही हो तो थंबनेल जरूर प्रेस करिएगा। 1934 में एम एन राय ने पहली बार संविधान सभा की क्या है, जायज मांग, औपचारिक मांग की थी। औपचारिक मांग, ठीक है। तो हमसे पूछेंगे कि औपचारिक मांग किसके द्वारा की गई या एम एन रॉय ने संविधान सभा की मांग कब की थी? तो 1934 में की थी। गौर से सुनना, 1935 नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सभा में आधिकारिक तौर पर संविधान की मांग की। अब देखो, अब जाके किसी ने 1935 में की दोबारा। सबसे पहले देखो 1895 में तिलक कर चुके थे संविधान की मांग। अब देखो बाकी 1935 में नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सभा में औपचारिक तौर पर संविधान की मांग की। देखो कितने पहले संविधान की मांग हो चुकी थी तिलक के द्वारा, अब बाद में फिर नेहरू द्वारा मांग की गई संविधान की। देखो आगे बढ़ो, 1936 में नेहरू के द्वारा एक संप्रभुत्व और वैक्स मताधिकार के लिए संविधान की मांग की। क्या मतलब है? क्या हम देखो अपने देश के अंदर सर्वशक्तिमान हो, और क्या वैक्स मताधिकार का क्या मतलब है? हम एक निश्चित आयु तय करें, वही लोग वोट डालेंगे। वैक्स मताधिकार के लिए संविधान की मांग की, तो यह भी पूछा जा सकता है। गौर से सुनना, 1938 हरिपुरा में कांग्रेस अधिवेशन की मांग क्या थी? देखो हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस की मांग फिर से संविधान बनाने की हुई। ठीक है, आगे देखो 1940 अगस्त प्रस्ताव, पहली बार पढ़ाया है अगस्त प्रस्ताव हमने आपको। पहली बार ब्रिटेन ने संविधान सभा की मांग बताई कि हाँ भाई संविधान सभा बनाना तुम्हारा कर्तव्य और संविधान सभा बनाई जाएगी। 42 क्रिप्स मिशन, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? क्रिप्स मिशन ने क्या है, निर्वाचित संविधान सभा की मांग की थी। मार्च 1942 में दूसरे विश्व युद्ध से उपजी परिस्थितियों के उपरांत क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया था, पढ़ा चुका हूं मैं। जो एक सदस्य का था उसने युद्ध के बाद भारत में उदारवादी शासन की मांग को मानने का वचन दिया, लेकिन यहां
तो डोमिनियन स्टेट की अवधारणा रखी गई थी, यानी पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी। ठीक है, अर्थात अंग्रेज एक ऐसा दिवालिया बैंक है जो भविष्य में कभी भी फेल हो सकता है। ये बातें भी कही गई थी, किनके द्वारा देख लो, जैसे क्या है, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कांग्रेस लीग यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग और गांधी जी ने नामंजूर कर दिया तथा गांधी ने इस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। और ये हमने आपको पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, बताओ बच्चा मेरे, ये बातें आपको पढ़ाई थी या नहीं पढ़ाई थी। ठीक है, अब आ जा रहे हैं हम बैठकों पे। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे और हम आज की क्लास में इनको आपको दे भी देंगे। ठीक है, आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। तो ये पेज क्या है, जब तक छूटे थे तो मन नहीं लग रहा था भाई पढ़ाने में, क्योंकि ये बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें डली हुई थी जिनको हम स्किप करके आपको आगे पढ़ा रहे थे। देखो अब हम बात करते हैं किसकी, बैठकों की। देखो बेटा, हम आपको सबसे पहले तो एक क्वेश्चन बताते हैं। क्या है ये क्वेश्चन सर? ये क्वेश्चन बेटा ये है, सुनना गौर से। क्वेश्चन क्या है, संविधान की बैठकें कुल कितनी हुई? क्वेश्चन क्या है, संविधान की कुल बैठकें कितनी हुई? ये क्वेश्चन है आपसे। जरा मुझे बताओ संविधान की कुल बैठकें कितनी हुई? मैं भी लिख रहा हूं, जरा मुझे बताओ, जब तक आप कमेंट करो, संविधान की कुल बैठकें कितनी हुई? कुल बैठकें मैं लिख रहा हूं यहां पे, कुल बैठकें, कुल कुल बैठकें, कुल बैठकें, पहली बैठक शुरू हो गई, कुल बैठकें, संविधान की कुल बैठकें। कुल बैठकें कितनी हुई ये आप देख लीजिए, कुल बैठकें, कुल बैठकों की संख्या मुझे जरा आप बताओ। अब देखना जरा, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी, बिल्कुल अंतिम, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी, अंतिम बैठक, कौन सी? अंतिम, अंतिम, कौन सी? अंतिम, अंतिम बैठक, अंतिम बैठक, अंतिम बैठक, अंतिम बैठक, अंतिम बैठक कब हुई थी ये भी हम आपको बताने वाले हैं। देखो आ गया आंसर, संविधान सभा की 3 बैठकें हुई थी, 3 बैठकें हुई थी, 3 बैठकें हुई थी, ये आ गया आंसर। और जो कि आपका पूर्णता से गलत है। क्या है? पूर्णता से गलत है। देखो 3 क्या हुए थे जो आप आंसर दे रहे हो, 3 हुए थे वाचन। कितने वाचन हुए थे? 3 वाचन। कितने वाचन हुए थे? 3 वाचन। कितने वाचन हुए थे? 3 वाचन हुए थे। ठीक है, संविधान सभा की जो बैठकें हुई उनकी संख्या कितनी है, गौर से सुनना। कुल बैठकें, कुल बैठकों की संख्या है 11। कितनी है? 11। आपके सामने 3 डली तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 3 ही थी। ठीक है, कुल बैठकें थी 11, लेकिन अंतिम बैठक, अंतिम बैठक समझना, अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी, 24 जनवरी, 24 जनवरी 1950। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। अच्छा सर, ये अंतिम बैठक 11वीं थी क्या? नहीं बेटा, ये 12वीं बैठक। फिर सर आप तो बता रहे 11 की बैठकें हुई थी, ये 12वीं कैसे आ गई? फिर बेटा इस बैठक को मानते नहीं है। काय नहीं मानते, उसके पीछे का रीजन है, सुनना। संविधान बन के तैयार कब हुआ? संविधान, 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 संविधान पूर्ण तैयार, पूर्ण, पूर्ण तैयार हो गया था, पूर्ण तैयार, पूर्ण तैयार हो गया था, पूर्ण तैयार हो गया था, संविधान पूर्ण तैयार हो गया था। ठीक है, हो गया था, पूर्ण तैयार हो गया था, यानी बन के पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। ठीक है, इनको हम बिगाड़ दे रहे हैं। वाचन कितने हुए थे याद रखना? 3। संविधान पूर्ण रूप से बन के तैयार हो गया था। पूर्ण रूप से तैयार पता कब हुआ गया था? 26 नवंबर, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से बन के तैयार हो गया था। जब संविधान पूर्ण रूप से बन के तैयार हो गया तो 12वीं बैठक तो हो रही बाद में, 24 जनवरी 1950 को। तो इस 12वीं बैठक को मान्यता नहीं देते हैं, मान्यता नहीं, मान्यता नहीं देते, बैठकों में नहीं देते। अरे जो बैठकों में काउंट नहीं करते, इसको सीधी सी बात, बैठकों में। अरे इसी दिन तो देश के प्रथम महामहिम राष्ट्रपति साहब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
इसी दिन तो बने थे प्यारे, इसी दिन बने थे बच्चा मेरे जी। क्या कह रहे हो भाई? 26 जनवरी 1950 क्या लिख रहे हो भाई? ठीक है, कमेंट खोल दिए जाएंगे। चलिए कमेंट दे दीजिएगा। एक मिनट देखता हूं, एक मिनट एक मिनट। चलिए देखते हैं आपके कमेंट, रुक जाइए। अरे खुल जाओ भाई। अरे अपडेट नहीं हो रहा है। चल देखते हैं, कमेंट देख रहे हैं, रुक जाइए एक मिनट आप। चलिए क्या कह रहे हैं? 50 को लागू हुआ था, 26 जनवरी 50। संविधान लागू 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। ठीक है सुनो, मैंने लागू अभी करवाया नहीं है बेटा, मैं तो क्या कह रहा, पूर्ण बन के तैयार हो गया था। और पूर्ण बन के तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949। और जो यहाँ लिखा है वो पूर्णतः सही है, कोई भी गलत नहीं है और ना कोई गलत कर सकता है इसको। ठीक है, ये बन के तैयार भर हुआ था, लागू नहीं हुआ था। संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये डेट क्यों चुनी गई थी, मैं इसके पीछे भी आपको रीजन बताऊंगा। ठीक है, नहीं बेटा, वो गलती से कल कोई टेक्निकल एरर हो गया था, गलती से वो कल क्लास कट गई थी। पढ़ाते ही रहते हैं और अचानक से लाइफ से आउट हो जाता है। चलिए, पहली बैठक शुरू हुई, बस संविधान बनना शुरू हो गया बेटा, और क्या। देखो क्या कह रहे हैं, पहली बैठक हुई और संविधान बनना शुरू हो गया। देखो पहली बैठक कब, पहली बैठक कब हुई बेटा, गौर से देखना। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। क्या हुआ इसमें, पूरी बात समझना। फिर दूसरी बैठक, तीसरी बैठक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसके बाद हमसे बैठ के नहीं पूछता है। चाहेंगे तो पूरी पढ़ा देंगे भाई, लेकिन पढ़ाई नहीं जाती ना, हम पढ़ाते हैं कभी ना, वो पेपर पूछता है। लेकिन अंतिम बैठक जो 12वीं है, इसके बारे में जरूर पूछा जाता है, इसको बताएंगे। लेकिन ये 12वीं बैठक होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बिल्कुल संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इनकी एक समिति थी जिसका नाम था प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग समिति। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहे हैं। पहली बैठक स्थान क्या था, तो संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली के कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। वो आज का क्या है, संसद का केंद्रीय सदन है आज का दिल्ली में। आज अगर कहेंगे तो वो संसद का केंद्रीय सदन है, लेकिन उस समय वो क्या था, तो उस समय बेटा वो क्या था, तो क्या क्या था, कौंसिल चैम्बर का पुस्तकालय भवन था, उसी में पहली बैठक हुई थी। और पहली बैठक को 11 बच्चे, सर 11 बैठकें, क्या कह रहे हैं, 11 बैठकों का उद्देश्य यह था, देखो कई 22 समितियों ने संविधान को बनाने में काम किया। सुनना, 22 समितियों के अपने अपने सचिवालय थे, यानी उनकी अपनी अपनी बिल्डिंग थी, उनके अपने अपने कार्यालय। अब वो अपने अपने कार्यालय में संविधान की जब मूल प्रति बनाएगी, तो पूरी की पूरी जो समितियां थी उन सबको मूल प्रति दे दी गई। अब उस मूल प्रति में करेक्शन होना है, संशोधन होना है, तो सारी की सारी जो भी समितियां थी वो एक साथ बैठक जब करती थी, उसी को पहली बैठक, और दूसरी बैठक, तीसरी बैठक, चौथी बैठक, ऐसा नाम दिया। ठीक है, संविधान की जो बैठक थी उसके पीछे का उद्देश्य यह था कि संविधान का निर्माण करना। ठीक है, समझो क्या है, पहली बैठक संसद के केंद्रीय सदन में, आज का ये स्थान है। देखो कुल सदस्यों की संख्या, एनसीईआर का जो डेटा है, एनसीईआरटी का जो डेटा है, उसमें उस पहले दिन कितने सदस्य आए थे, तो 211 सदस्य आए थे। महिलाएं कितनी थी इसमें, पूरे सदस्य 211, उसमें महिलाएं 10 थी। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया गया, क्योंकि उसमें ये क्या थे, ये वरिष्ठ थे, वरिष्ठ व्यक्ति थे,
क्योंकि उस पहली बैठक में किसी को अध्यक्ष तो बनाया नहीं गया। दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था, लेकिन पहली बैठक में बेटा अस्थायी अध्यक्ष सत्यानंद सिन्हा को बना दिया गया। अब हुई प्यारे बच्चों दूसरी बैठक। दूसरी बैठक कब हुई? 2 दिन बाद, कब? 11 दिसंबर 1940 को। जब प्यारे दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1940 को, जब दूसरी बैठक होती है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है और उपाध्यक्ष एससी मुखर्जी एवं बीटी कृष्णाचारी भी उपाध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। संवैधानिक सलाहकार बीएन राव, इन्हीं के द्वारा तो संविधान का पहला खाका बना के तैयार किया गया था। यानी संविधान का पहले जो रूपरेखा लिखी गई थी वो बीएन राव के द्वारा ही लिखी गई थी। क्या दे रहे हैं? संवैधानिक प्रवक्ता यानी स्पीकर शलपल्ली राधा कृष्णन थे। ये दूसरी बैठक से जो डिटेल है बहुत ज्यादा है आपके लिए, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं याद करना है। आगे देखो तीसरी बैठक। तीसरी बैठक में क्या हुआ प्यारे बच्चों? जो नेहरू जी थे, नेहरू जी ने उद्देश्य का प्रस्तुत की थी तीसरी बैठक में, महत्वपूर्ण है। नेहरू जी ने तीसरी बैठक कब हुई? तो 1/9 को, फिर 13 को, सॉरी 11 को और फिर 13 को। तो 13 दिसंबर 1946 को जो तीसरी बैठक हुई, 13 दिसंबर 1940 को प्यारे बच्चों जो तीसरी बैठक हुई उसमें नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। और ये बाद में चल के यही उद्देश्य तो प्यारे बच्चों प्रस्तावना है, यही तो प्रस्तावना है बच्चा मेरे, ठीक है। यही क्या है बेटा मेरे? प्रस्तावना है। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और इनका उद्देश्य प्रस्ताव ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित कर दिया गया। कब? 22 जनवरी 1947। दोनों क्वेश्चन आते हैं। नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? तो बेटा 13 दिसंबर 1940। दिसंबर के बाद 46 दिसंबर में है तो 47 जनवरी आएगा कि नहीं आएगा? उसके बाद आएगा ना स्वाभाविक है भाई। तो क्या है बच्चा मेरे? 22 जनवरी, मतलब अगला साल आ गया ना अब, 22 जनवरी 1947। देखो पेपर कहां घुमाता है। टीचर का काम अकेला पढ़ाना नहीं है, टीचर का काम है वहां से आपको निकालना भी। टीचर का क्या काम है? वहां से आपको निकालना भी। बिल्कुल बच्चा, ढेर सारा आपका भी धन्यवाद बेटा। देखो टीचर का काम निकालना है तो मैं निकाल रहा हूं ये क्वेश्चन से आपको। कैसे? देखना गौर से। 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को बच्चा क्या हुआ? जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ नेहरू का, पारित हो गया। अब आपको पेपर पता क्या देता है? पेपर आपको देता है 22 जनवरी तो देगा, नेहरू जी ने उद्देश्य जो प्रस्ताव दिया था वो पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1940। पहले ऑप्शन में लिखा होगा। आप 22 जनवरी को देखोगे और टिक कर दोगे, हो गया गलत, क्योंकि उसमें क्या लिखा? 22 जनवरी 1946। अरे 46 में तो इस समय उनने पेश ही नहीं किया था, तो पारित कैसे हो जाएगा? 22 जनवरी 1947 ऑप्शन होगा डी पे, डी नंबर पे, जहां आप पहुंचोगे ही नहीं। ये देखा और भर दिया गोला और हो गया गलत, और आप चले गए कहां भैया? बुरा में, और रिजल्ट चला गया आपको मरियाना ट्रंच में। मरियाना ट्रंच दुनिया की सबसे गहरी खाई है बेटा। कहां है? प्रशांत महासागर में। क्लियर है? क्लियर? कोई बात तो बताइए मुझे, कोई समस्या किसी का? उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? आगे चल के यही उद्देश्य हमारे लिए, अभी हम पढ़ाएंगे प्रस्तावना। उद्देश्य प्रस्ताव में यह कहा गया था भारत एक संप्रभुत्व संपन्न गणराज्य हो, यानी भारत अपने देश के अंदर सर्वशक्तिमान हो, यह भी संविधान में डाला जाए। तो संविधान के लिए फिर प्रस्तावना लिखी गई। जो प्रस्तावना आज है हम भारत के लोगों से शुरू होती। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, चाबी कहा जाता। जैसे आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सुनना, मान लो आप इंटर में हो, आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, पूरे साल भर आप पूरी फिजिक्स को पढ़ते हो, लेकिन पेपर के टाइम पे आप मॉडल ले लेते हो, मॉडल, और उसी मॉडल को पढ़ लेते, यानी पूरी फिजिक्स पढ़ लिया आपने, लेकिन पूरी फिजिक्स तो पढ़ी नहीं आपने, आपने तो केवल कुंजी पढ़ ली ना, मॉडल पढ़ लिया आपने। तो आप अपनी भाषा में जो भी कहते हो, पेपर के समय पे आता ना छोटा छोटा गाइड, वही, तो आपने पूरी बुक तो पढ़ी नहीं, आपने छोटी सी बुक पढ़ी। ऐसे ही संविधान की एक छोटी सी बुक प्रस्तावना है। अगर आपने प्रस्तावना पढ़ ली तो आपको प्रस्तावना पढ़ने का मतलब है संविधान के दर्शन करना, यानी प्रस्तावना पढ़ ली आपने तो संविधान को आपने पढ़ लिया। बात समझ में आई बेटा मेरे? बताओ मुझे। क्लियर? तो आज की क्लास को बच्चा यहीं समाप्त करते हैं। सारी बातें आपकी क्लियर हुई होंगी, और अगली क्लास को इसके बाद फिर हम यहाँ से आपको पढ़ाएंगे। पहली दूसरी बैठक में सारी बातें डाली हैं, देखो हमने उसी को, हमने ये जो पढ़ाया है ना आपको, इसी को मैंने स्ट्रक्चर फॉर्म दे दिया। देखो स्ट्रक्चर है ना, इसी स्ट्रक्चर को अगली क्लास में पढ़ेंगे ना अपन लोग। बताओ किसी को कोई दिक्कत? क्लास कैसी लगी ये जरूर बताएंगेगा मुझे।
ठीक है, ठीक है। क्लास कैसी लगी ये मुझे जरूर बताइएगा बेटा। क्लास